वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज किस क्लास में हम मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से हम रेगुलर बेस पर मैथ्स की आपको क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। और मैथ्स की क्लास जो होंगी वो स्पेशली टारगेट करेंगे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई और आरआरबी एनटीपीसी। उसके साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो जगह निकली है फायरमैन और जेल वार्डनर की, उसके लिए ये सफिशिएंट रहेगा। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में मैथ से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो मैं स्पेशली आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं कि अब हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उससे हम स्टार्टिंग करेंगे, जिससे हमारी जो सीक्वेंस है, जो कैलकुलेशन करने का तरीका है, स्क्वायर जानने का तरीका है, क्यूब जानने का तरीका है, सभी तरीकों को हम बड़े बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। समय बहुत कम है। सितंबर के लास्ट वीक में आई थिंक पेपर हो जाएगा आपका, नहीं हुआ तो उससे अगले महीने में तो पक्का हो ही जाएगा, है ना। अक्टूबर तक तो फर्स्ट वीक में अक्टूबर तक आप मान लो पेपर स्टार्ट हो ही जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो तब तक आपको ये मैथ स्पेशली पूरा कर लेना है। ज्यादा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आपको बताऊं उस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप 100% मैथ के सभी क्वेश्चंस को करके आएंगे। तो चलिए हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि हमको करना क्या है, कैसे करना है। आज हम सीखेंगे दोस्तों क्यूब रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई भी संख्या इस तरीके से दे दी जाए, आपसे पूछा जाए इसका क्यूब रूट ये किसका है, तो आप कैसे बताओगे? इजीली बता सकते हो। शॉर्ट ट्रिक है। पहले टाइम पे हम क्या करते थे, जैसे हमने एक नंबर लिया 216, इसका अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम क्या करते थे, इस तरीके से करते थे। 216 लिया, 216 को पहले 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा, इस तरीके से काटते थे और पेड़ बनाते थे 3-3 का, तो काफी समय लगता था। अब चलो इसको तो आप कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा एक सवाल है। लेकिन मान लो अगर आपसे पॉइंट वाला पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए, तो आप इस तरीके से बना रहे हो तो आप काफी पीछे हो। आपको दिक्कतें 100% आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं क्यूब रूट निकालने का, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ऐसे तरीके से आप इजीली सेकंड्स में कोई भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, समझ लेते हैं। फिर जब लास्ट होगा वीडियो का थोड़ी सी बात और कर लेंगे कि आपको एग्जाम में करना क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो चीज जानना जरूरी है। रीजनिंग मैंने आपको परफेक्ट करा दी है। रीजनिंग की सारी क्लासेस आप देखना। रीजनिंग का यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपी पुलिस एसआई में रीजनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं कहूं मैथ से भी ज्यादा रोल है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए स्पेशली आपको क्या करना है, आज ही हमारे एप्लीकेशन एग्जामगढ़ को डाउनलोड करना है और आपको 499 रुपए का रीजनिंग का बैच है वो पूरा बाय कर लेना है। 499 रुपए में आपकी 100% रीजनिंग परफेक्ट हो जाएगी हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग वहां से कर सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा डे बाई डे रीजनिंग की क्लास। स्पेशली 30-40 वीडियो मेरे को देनी है रीजनिंग में, 30-40 वीडियो देनी है मैथ्स में, और लगभग 15-20 वीडियो दूंगा मैं हिंदी में। ये सारी चीजें आपकी मैं परफेक्ट करा दूंगा। समय समय पर वीडियोस देता रहूंगा। एग्जाम से पहले मैथ्स और रीजनिंग आपकी 100% मैं क्लियर करा दूंगा, जो भी चैप्टर रह रहे हैं। और रीजनिंग के तो बहुत चैप्टर डले भी हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, वीडियोज में जाके चेक कर लें। जैसे मैं कहूं अंडर रूट में आपका दे रखा है 216 और इसकी पावर 3 दे रखी है, इसको क्यूब बोलते हैं। देखो ये आपको दो तरह से मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा इस तरीके से अंडर रूट, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होगा। तो इसकी जो पावर है, इसकी जो वैल्यू है, हम यहां पे 2 मानते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। अगर यहां पर 2 हो, अगर 2 ना भी हो तो ये होता है स्क्वायर रूट। अगर यहां पर 3 रख दिया जाए, 3, तो ये होता है क्यूब रूट। तो मैंने देखो सभी के पहले 3 रखा हुआ है, तो ये क्या है, क्यूब रूट। आज हम क्यूब रूट करने वाले हैं। कल की क्लास में हम स्क्वायर रूट करेंगे, या इससे अगली क्लास शाम को भी आ सकती है, तो इसमें हम स्क्वायर रूट करेंगे। एक दिन में आपको 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, कितनी भी प्रोवाइड कराऊं, टाइम टेबल कुछ नहीं रहेगा। कितने बजे क्लास आएगी, बेल आइकन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। 10-15-20 मिनट की वीडियो दूंगा, एक वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। सारी वीडियोस देखते रहना, 100% आपको सफिशिएंट रहेंगी सारी क्लासेस। तो देखिए इसमें हम सीखते हैं, जैसे 216 है, आपको इसमें क्या करना है। देखो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और जो भी कांस्टेबल के एग्जाम्स हैं उनके लिए अगर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्यूब जो है वो कम से कम 10 तक पता होना जरूरी है। अगर 20 तक हो जाए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डनर, इसके लिए आप 10 तक भी क्यूब याद कर लेते हैं तो भी आपके सफिशिएंट है। देखो अगर आप यहां से बात करूं, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं क्यूब।
अब आपको 10 तक तो याद होना जरूरी है, इससे ज्यादा इससे कम तो आपका हो ही नहीं सकता कि अगर याद ना हो। ये इतने तो याद करने हैं आपको, 10 तक क्यूब याद कर लें, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, आगे कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा इजी कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। जैसे पहला प्रश्न है 216, तो यहां तक तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो याद है आपको, इसे तो कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। आप देखो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो आपने कहा सर ये 6 है। ओके, क्यों कहा आपने, क्योंकि आपको 10 तक याद थे, लेकिन जैसे ही आपका ये आ गया अब आपको याद नहीं है भाई, कैसे निकालोगे? इसकी भी एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जहां पर लास्ट में 2 आएगा उसको आप 8 कर देंगे, जहां पर लास्ट में 8 आएगा उसको 2 कर देंगे, जहां पर लास्ट में 3 आएगा उसको 7 कर देंगे, जहां 7 आएगा उसे आप 3 कर देंगे। बस इतना सा चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है आपने। यानी फिर से समझो, लास्ट में अगर 3 है, लास्ट में 3 है तो इसको आप 7 करेंगे, लास्ट में 7 लिखेंगे, ठीक है। अगर लास्ट में 8 है तो उसको 2 लिखेंगे, मतलब 7 का कन्वर्ट होके 3 में हो जाएगा, 3 का कन्वर्ट होके 7 में हो जाएगा, 8 का 2 में, 2 का 8 में, इतना सा बस करना है आपने। अब मैं सीधा सीधा आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं कि कितनी जल्दी करूंगा, और आपको 2 प्रश्न बताने की जरूरत है, बस मैं 2 प्रश्न बताऊंगा, आप फटाफट से सभी प्रश्नों को इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं 15625 का आप बताइए किसका क्यूब है, तो बताना बड़ा मुश्किल है, इस तरीके से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्रिक क्या है, लास्ट में 5 है तो आपने 5 ही लिखना है। सिर्फ इतनी संख्याओं का ध्यान रखें कि अगर 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3, 8 है तो 2, बाकी जितने भी नंबर होंगे वो आपको लास्ट में सेम लिखने हैं, सेम। जैसे 5 है, 5 मैंने वहां नहीं लिखा तो आप 5 का 5 लिख देंगे। बस जैसे ही आपने लास्ट में 5 लिखा तुरंत 3 संख्याओं को आप कट कर देंगे, लास्ट की 3 संख्याओं को। 3 संख्याओं को कट क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्यूब रूट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्यूब रूट की, इसलिए हमने लास्ट के 3 डिजिट को हटा देंगे। लास्ट के 3 डिजिट को हटाया, देखो अब कितना बचा 15, अब बचा है आपका 15। अब इस 15 के साथ खेल खेलना है। 15 के साथ क्या खेल खेलेंगे, आप देखेंगे 15 किसका क्यूब है, अगर नहीं है तो 15 से कम किसका क्यूब है, ज्यादा ना हो, 15 से कोई भी संख्या ज्यादा ना हो, कम हो सकती है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं 2 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे सब 2 का क्यूब 8 होता है, कम है भाई, 15 से कम है। मैं कहूं 3 का क्यूब कितना होता है 27, 15 से ज्यादा है भाई, 15 के बराबर तो चल जाएगा, बराबर चल जाएगा, ज्यादा नहीं चलेगा, कम चल जाएगा। तो आप देखो, एक तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का 27, तो 3 का 27 तो ज्यादा हो गया, 2 का क्यूब है 8, तो 2 संख्या को आप यहां ले लेंगे 2, बस आपका 25 आंसर आ जाएगा। 25 का जो क्यूब होता है वो 15625 होता है, निकाल कर देख लेना किसी भी मोबाइल से, या पूरी कैलकुलेशन करके आप निकाल कर देख लेना सॉरी, यही आंसर आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 59319, लास्ट में 9 है, मैंने कहा है 9 का कुछ नहीं बदलेंगे, 9 का 9 लिख जाएगा, 9 का 9 लिख दिया। 3 संख्याओं को, क्योंकि क्यूब की बात कर रहा है, 3 के पेयर बनाने हैं, ये 3 का पेयर बनाया, डिलीट कर दिया, 59 आंसर, 59 बचा। 59 को क्यूब का चेक करो, किसका क्यूब है 59 भाई, 3 का और 4 के बीच में है। 3 का करेंगे 27 हो जाएगा, 59 से कम है। 4 का करेंगे 64 हो जाएगा, 59 से ज्यादा है। मैंने कहा ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो। कम क्या है 3 का, तो 3 यहां लिख दिया, बस 39 इसका आंसर हो गया। 39 का ये क्यूब है। उसके बाद बचा आपका 97336, मैंने कहा लास्ट में 6 है तो 6 का 6 रहेगा, 6 कहीं भी कन्वर्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, 6 का 6 लिख दिया। 3 संख्याओं को तुरंत मैंने डिलीट कर दिया, यहां से हटा दिया। बचा आपका 97, बस 97 चेक करो। 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 125 ज्यादा हो गया। इससे पहले चलेंगे 4, तो 4 का 64 होता है, 46 इसका आंसर हो गया। ओके, आपसे पूछा है 55 13 68 का क्यूब, ये किसका क्यूब है, तो आप कैसे बताओगे, तो आप कहेंगे सर यहां पर आपने क्या करना है, तुरंत आपने 8 का, देखो यहां लास्ट में 8 है, डिजिट 8 है, 8 का मैंने क्या बताया था, 8 चेंज हो जाएगा 2 में, तो 2 लिख लेंगे यहां पे, 8 नहीं लिखेंगे, अब 2 लिख लेंगे यहां पे। 2 लिख लिया, 3 संख्याओं को डिलीट कर दिया, बचा 551। 551 से कम किसी का क्यूब हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 551 देखो, 8 का 512 होता है, 551 से कम है, लेकिन 9 का 729 होता है, ज्यादा हो गया, तो पीछे चलेंगे। 8 का क्यूब होता है 512, तो यहां पर 8 आ जाएगा, 82 इसका राइट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखोगे, देखो आप 32768, 8 है लास्ट में, 8 है, बस 2 कर दीजिए। ओके, आपकी 3 संख्या यहां से कट चुकी हैं। 32 आप देखेंगे भाई 3 के और 4 के बीच में है, 3 में 27 है, कम है 32 से, लेकिन 4 में 64 है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो, कम हो, तो यहां पे 3 का 27 है, 3 इससे कम है, 3 32 इसका आंसर है, 32। ओके, समझ में आ रही है बात। उसके बाद आते हैं 300763, लास्ट में 3 है, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे।
तीन संख्याओं को तुरंत डिलीट कर दिया, बचा आपका 300। 300 देखो कहां पर है भाई, 7 में 343 ज्यादा हो गया, लेकिन 6 में 216 है, कम है 300 से, बस 6 लिख दीजिए। 67 का ये क्यूब है। ओके राइट। आगे 778688, आपने देखा लास्ट में 8 है, 8 के लास्ट में आप क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, बस तीन संख्याओं को यहां से डिलीट कर दिया। 778, आप देखो किसका क्यूब है, 778, तो आप देखेंगे 9 का 729 होता है, कम है इससे, और यहां पर 1000 ज्यादा हो गया, सॉरी, तो आप क्या करेंगे, 9 का क्यूब यहां पे लिख देंगे, 9 92। समझ में आ रही है बात आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। अब आ गया इससे आगे पॉइंट वाला। पॉइंट वाले में थोड़ा सा और समझ लेना है, बाकी कुछ अलग से नहीं है इसमें। अगर आपको ये निकालना आ गया तो पॉइंट वालों में भी दिक्कत नहीं होगी, बस 3-3 का पेयर बनाना है। देखो लास्ट में 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 का कुछ भी चेंज नहीं होता है। 5 के बाद हमने तीन संख्याओं को हटा दिया, 875 को हटा दिया, बचा कितना, 421, 412, 421। 421 को आप देखो किसके बराबर है भाई, 7 का 343 कम है और 8 का 512 ज्यादा हो गया, तो 7 का 343, 7 लिख लिया आपने यहां पर। इतना लिखने के बाद अब सारा केस है इस पॉइंट का, तो भाई जहां हम क्यूब की बात करेंगे वहां हम 3-3 के पेयर बनाते हैं। देखो 3 का ही तो पेयर बना, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सभी 3-3 के पेयर बन रहे हैं। तो बस 3-3 के पेयर बनाओ और कितने पेयर के बाद पॉइंट है उतने संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे यहां पे 3 संख्याओं का पेयर बन रहा है 1, यहां पर 3 संख्याओं का एक और पेयर बन रहा है, कितने पेयर हो गए, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, 2 पेयर बन गए। 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो आप, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, यहां पे पॉइंट लगा दो। 0.75 इसका आंसर है। 0 भी आपको लगी मिल सकती है, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, अगर लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही तो भी ठीक है, आंसर आपका यही रहेगा 0.75। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 262.144, तो इसमें आप देखें लास्ट में 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद 3 संख्याओं के, 3 संख्याओं का मतलब एक पेयर के बाद पॉइंट है, बचा आपका 262। 262 देखो किसका क्यूब है, 262 भाई, 216 कम रह जाएगा, 343 ज्यादा होगा, तो 6 का क्यूब लिख लेंगे यहाँ पे 64। अब 64 आ गया आपका भाई, एक पेयर के बाद पॉइंट है आपका, एक पेयर के बाद पॉइंट है, यानी 3 संख्याओं का एक पेयर बनेगा और एक पेयर के बाद पॉइंट है, तो एक पेयर के बाद पॉइंट आपने यहां लगा देना है। 6.4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का। 7 है लास्ट में, 7 की जगह पर 3 लगाएंगे आप, 3 लिख दिया आपने लास्ट में। उसके बाद आपने 3 संख्याओं को तुरंत काट दिया, बचा आपका 148, 148। आप देखेंगे 5 में 125, 6 में 216, 216 ज्यादा हो गया, 5 में 125 ठीक है, 5 आपने यहां लिख दिया, 53। लेकिन यहां पर बात यह है कि पॉइंट यहां पर लगा हुआ है, बस आप चेक कर लो भाई, 3-3 के पेयर बनाने, 3-3 संख्याओं के पेयर बनेंगे। देखो 1 2 और ये 3 संख्याओं के 1 2 3 पेयर बन गए, 1 2 3 पेयर बन गए, तीनों को ऐड कर दो, 1 2 3। 3 के बाद आपको 0 पॉइंट लगाना है, संख्या 1 2 3, तीसरी को हम 0 ले लेंगे, पॉइंट यहां लगा दिया। अब पॉइंट से पहले अगर आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं, अदरवाइज ना भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका ये हो गया इसका राइट आंसर। तो आई होप कि आपको क्यूब रूट निकालने आगे होंगे। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी स्क्वायर रूट की, कल से हम 2 क्लास भी डेली देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय का इशू है, लेकिन आपको टाइमिंग तो नहीं बता सकता कि एक्चुअल टाइमिंग क्या रहेगी वीडियोस की, लेकिन जितनी भी कोशिश हो सकेगी मैं शूट करके अपलोड करवा दिया करूंगा जल्दी से जल्दी। डेली 1-2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें इस क्लास को। और बाकी तैयारी करने के लिए आपने करना क्या है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसकी मैं वीडियो आपको अलग से दे दूंगा, अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।